घटना आगरा के थाना ट्रांसफार्मर क्षेत्र के पार्वती विहार की है। मृतका मिंकी शर्मा के घर पर 6 फरवरी को भाई की शादी होनी थी। पूरे परिवार में शादी का माहौल था। पूरा परिवार शादी की खुशियों में मस्त था, क्योंकि घर के इकलौते बेटे और 3 बहनों के भाई दीपक शर्मा की शादी थी। मृतका मिंकी शादी के कार्ड बांटने निकली थी। इस दौरान शुक्रवार को युवती ने करीब 3 बजे अपने पिता को फोन किया और रिश्तेदारों के कुछ नंबर मांगे। उसके बाद से युवती से परिवार का संपर्क टूट गया। रात करीब 11:30 बजे मृतका के भाई दीपक ने ऑफिस में ही काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर विनय राजपूत को फोन किया, जिसके बाद विनय भी भाई के साथ युवती की तलाश करता रहा। इसी दौरान एतमदुद्दौला पुलिस को रामबाग क्षेत्र के यमुना पुल पर एक बंद बोरे में युवती की लाश टुकड़ों में मिली। आगरा पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी की मदद से आखिरकार महज 12 घंटे में हत्यारोपी विनय को हिरासत में ले लिया और कड़ी पूछताछ के बाद विनय ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पीड़ित के भाई दीपक शर्मा ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो मददगार समझ रहे थे और जो साथ में बहन की तलाश कर रहा था वही हत्यारा है। वो पहले हमें गुमराह करता रहा और अब पुलिस को गुमराह कर रहा है। हम नहीं मान सकते हैं कि एक अकेला शख्स इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। उसके साथियों को भी पुलिस पहचाने और गिरफ्तार करे। भाई का कहना था कि पुलिस 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी बहन का सिर नहीं तलाश कर पाई है, जो हत्यारोपी ने एतमादपुर क्षेत्र के झरना नाले में फेंका था। जब तक बहन का सिर नहीं मिल जाता वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को सिर्फ फांसी मिले, ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए सजा नसीब बने। देखिए, दिनांक 24 की सुबह करीब 4 बजे स्थानीय पुलिस को एक सूचना मिली कि यमुना ब्रिज पर एक महिला का शव है। लोकल पुलिस जब वहां पर पहुंची तो वहां पर एक बोरे में महिला का शव मिला। तत्काल वो शव मोर्चरी भेजा गया और मेरे द्वारा इसमें 5 टीमों का गठन किया गया, जो इस शव की शिनाख्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई करे। इसी क्रम में जब हमारी टीम अलग अलग थाना क्षेत्र में इस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही थी, तो थाना ट्रांस यमुना में दिनांक 24/1 को एक गुमशुदगी लिखाई जाती है, जो एक महिला जो एक हरिपर्वत थाना क्षेत्र में एक दिविशा कंपनी है, वहां पे काम करती थी, मिंकी शर्मा, उसकी गुमशुदगी लिखाई जाती है। जब हम लोगों ने उसकी डिटेल में विस्तृत तरीके से जांच की तो ये पाई कि ये महिला पिछले दिन से अपने घर नहीं पहुंची है। और जब उसके फोटो और बाकी चीजें हम लोगों को मिली और जब हम लोगों ने सारा उसका मूवमेंट चार्ट ट्रेस किया तो ये पाया कि जिस महिला का शव पिछले दिन एतमदुद्दौला थाने में मिला है वो शव इसी महिला मिंकी शर्मा का है। तत्काल गुमशुदगी को FIR में पंजीकृत करते हुए एक मर्डर का मुकदमा उनके भाई की तहरीर पर तत्काल लिखा गया। और इसमें जब विस्तृत तरीके से घटना के वर्कआउट के लिए टीमें लगी तो उन्होंने पाया कि मिंकी शर्मा के साथ काम करने वाला एक युवक जिसका नाम विनय सिंह है, जो इनके साथ पिछले 2 साल से काम करता था और कुछ इनकी आपस में अनबन हुई। अनबन होने के बाद ये मिंकी से शादी करना चाहता था। मिंकी उस शादी को रेजिस्ट कर रही थी और उस दिन जब ये अपने ऑफिस आई तो ऑफिस आने के बाद उस व्यक्ति ने, विनय सिंह ने, इसकी निर्ममता से हत्या कर दी। विनय सिंह से विस्तृत पूछताछ करने पे विनय सिंह ने अपना जुर्म इकबाल किया और जो चाकू जिससे उसने मिंकी की हत्या की उसकी बरामदगी हो गई है, स्कूटी की बरामदगी हो गई है, मिंकी के कपड़ों की बरामदगी हो गई। उनके घर वालों ने शव को पहचान लिया है। विनय सिंह तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं। इस पे सबसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। वो हमारी बहन के साथ घटना हुई थी बसंत पंचमी के दिन पे 23 तारीख को। तो हमारी बहन मतलब कार्ड देने के लिए गई थी, जो हमारी शादी होने वाली थी, तो शादी का माहौल चल रहा है घर में, तो कार्ड देने के लिए गए थे हमारी बहन 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। उन्होंने कहा कि पापा जी हम कार्ड दे के आ जाते हैं, ऑफिस में थोड़ा सा काम है संजय पुलिस में, वो भी पूरा करके आ जाएंगे। शादी हमारी थी, 6 फरवरी को होने वाली थी शादी हमारी। तो फिर 2 बजे कार्ड दे, 3 बजे दीदी का कॉल आया पापा के फोन, पापा हम कार्ड कोरियर करा रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए और एड्रेस भी दीदी ने पापा जी से पूछा। तो एड्रेस पूछने के बाद फोन कट दिया था। उसके बाद उस दिन बारिश भी हुई थी, बारिश का समय था, बारिश भी हुई थी, तो 7, साढ़े 7, 8 बजे का समय हो गया था। दीदी का कॉल नहीं आया तो घर वालों ने सोचा बारिश हो रही है इसलिए कॉल नहीं कर पाए, तो दोबारा से घर वालों ने पापा ने कॉल किया, रिंगिंग हुई लेकिन उधर से फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर हमने भी काफी बार किया, दीदी ने भी कॉल किया, लेकिन बहन का फोन उठा नहीं। करीब 10-11 बजे उनका फोन स्विच ऑफ किया। तब हम सोच में लगे कि स्विच ऑफ क्यों है, बारिश हो रही है, बैटरी डाउन तो नहीं हो गई, फोन पानी चला गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो। तब हमने विनय को कॉल किया, जिनका FIR मतलब कंप्लेंट दी थी, तो पुलिस वालों ने जानकारी के अनुसार विनय सिंह का नाम आ रहा है,
उनको ही हमने कॉल किया, हमको नहीं पता था कि यही शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो हम काम करते थे, हम काम करते थे तो हमारे पार्टनर के तौर पे भी थे वो, तो उनको लेकर हम सर्चिंग पे चले गए। जितने भी आसपास के थाने हैं, 4-5 थाने अलग जिले में आते हैं, और आपका जलेसर, आपका न्यू आगरा, कमला, जितने भी थाने हैं सब थानों में अगर हमने पूछा सर कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं है, थाने में जानकारी मिली कि कोई एक्सीडेंट का केस नहीं अभी आया है, जैसे भी आएगा हम आपको दे देंगे। जिला अस्पताल भी गए, वहाँ पर भी हमको कोई क्लू नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम रात को 3 बजे पूरा संजय पुलिस में भी हमने सर्च किया, जहाँ कोरियर जितने भी कोरियर वाले थे, कोरियर की दुकानों पर भी जाकर पता किया, कोई भी हमको जानकारी नहीं। उसके बाद भी सुबह 3-4 बजे हम घर पे आ रहे थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे हम आगरा न्यू थाना गए, वहाँ पे हमने अपना बहन का जो भी फोटो वगैरह था वो हमने वहाँ पे उनको सबमिट किया, अपनी जो भी परेशानी दोबारा से उनको बताई, तब उन्होंने फाइल प्रोसेस की। रिसीविंग उन्होंने हमको शाम को दी थी, 24 की शाम को। उसके बाद उन्होंने अपनी इंक्वायरी चालू की। देन उसके रात को हमको फ़ोन आया 12 बजे कि दीपक जी आप रामबाग चौकी पे आ जाइए। तब हम और हमारी बहन वहाँ पे रामबाग चौकी पे गए बाइक से, वहाँ पे बात हुई थी, ऐसे साहब थे और भी काफ़ी अधिकारी थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने दिखाया। फिर उन्होंने कहा आपको एक नॉर्मल टीम बुलाई थी उन्होंने, जो कि मतलब नॉर्मल कपड़े पहनी हुई थी आम आदमी की तरह, जिसको हम पकड़ने के लिए जाएँ तो कोई पहचान ना करता है, नॉर्मल कार्ड थी, पुलिस की कार्ड नहीं। उसमें हम बैठे, उनको साथ लेके गए IT वाली टीम को। उन्होंने लड़के के घर तक हम लेके अपना लोकेशन ट्रेस किया, लड़के के घर तक पहुँचे। उन्होंने हमसे कहा कि लड़के को कॉल कीजिए और ये बोलिए कि हमारी बहन बरामद हो गई है, उनको चलते हैं लेने। हमने कॉल किया लड़के को, लड़का घर से बाहर आया, उन्होंने लड़के को पकड़ के गाड़ी में बैठाया। उसके बाद में समिति मंडी लेकर गई लड़के को और उन्होंने उससे वहाँ पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों ने हमसे कह दिया कि आप चौकी पर चलिए, हम उनसे पूछताछ करके आते हैं। मृतक की बहन रिंकी शर्मा ने बताया कि पुलिस को आरोपी विनय गलत बयान दे रहा है। उनकी बहन का विनय से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। उसके पिता तो बहन के लिए जयपुर में रिश्ता देख रहे थे, जहां बहन की शादी तय होनी थी। मेरी बहन का विनय से सिर्फ ऑफिस के नाते कलीग का रिश्ता था, क्योंकि बहन ऑफिस में HR थी और विनय सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मिंकी वो उसके ऑफिस में काम करता था, उसी तरह से जानती है, बस 2 साल से, और पहले उससे जानती ही नहीं थी। कोई संपर्क नहीं है, बस ओनली एक ऑफिस में वर्कर होते हैं, उसी के हिसाब से जानती है। ये तो गलत फैलाया जा रहा है कि एक ही साथ पढ़ते थे या उनका ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। और बताया जा रहा है कि उसकी शादी की बात चल रही थी, घर में किसी को कुछ पता ही नहीं है। जब बात हुई नहीं है तो पता कैसे होगा? उसकी शादी तो जयपुर से चल रही थी इसकी बात, तो ये बीच में कहाँ से? ये तो पुलिस को ना गुमराह किया जा रहा है। वो पहले भी ये बोल चुका है, हमें पागल बना चुका है कि यहाँ मिल जाएगी, चलो हत्या करके आया, खुद यहाँ रहा है और सबके घूमता रहा है कि यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, पागल हमें बनाया। तो वो पुलिस को भी पागल बना रहा है, परिवार के साथ घुमाता है ढूंढने के लिए उसको कि हाँ चलो मैं चलता हूँ, देखते हैं यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, यहाँ देखते हैं, स्टेशन पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं। उसने हमें भी पागल बनाया है यहाँ पे। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो घर पे कभी घर पे आता था कि काम के सिलसिले में, कभी घर आता था और उसके साथ पढ़ता, वो उसके साथ ऑफिस में काम करता था। तो हमें कभी लगा ही नहीं कि ये मतलब कैसे इस हिसाब से कुछ कर सकता है। उसने इतना सारा मतलब मेरी बहन ने होटल मैनेजमेंट किया है खंडारी कैंपस से, और उसकी स्कूलिंग है वो सारी जगदम्बा इंटर कॉलेज से। दोनों की